Who is Narendra Modi? Narendra Modi is an Indian politician who has been serving as the Prime Minister of India since May 2014. He is a member of the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Rashtriya Swayamsevak. Who is Vladimir Putin? सो हेलो गाइस, स्वागत है वीआईपी कोडिंग फॉर यू में। सो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमने पहले वीडियो में बनाया था एआई वॉइस असिस्टेंट, उसको हम अपग्रेड करेंगे। मैंने बताया था कि मैं क्या करूँगा इस वीडियो में कि मैं इसमें टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल ऐड कर दूंगा। मीन्स क्या होगा कि जैसे ही आप अपना स्पीच देंगे, आप अपने वॉइस इनपुट देंगे, क्या होगा कि जो टेक्स्ट के साथ साथ आपको एक वॉइस आउटपुट भी मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक अलॉय। The sun rises अलॉय in का the सुनाता हूँ east and आवाज़। sets in the west. This simple fact has been observed by humans for thousands of years. लाइक हमारे पास देन है नोआ। In the kitchen, the aroma of freshly baked bread filled the air. The loaves were golden brown and crusty on the outside and soft and warm on the inside. ओके, सो हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली आज क्या करेंगे कि ये जो एलॉयस, ये जो नोआ, ये जो एआई वॉइसेस हैं, हम इसे अपने इस प्रोजेक्ट में, जो कि हमने पिछले इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो बेसिकली क्या करता है ये कि आप जैसे ही स्टार्ट दबाएंगे, ये आपके माइक्रोफोन से इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। लाइक मैं दिखाता हूँ, लाइक हु इज़ एमएस धोनी। जैसे कि आपने देखा हु इज़ एमएस धोनी मैंने बोला, तो ये एमएस धोनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया है। लाइक अगर मैं इससे कुछ और पूछूँ, मैं इससे पूछता हूँ, लेट्स मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, लाइक हु इज़ शाहरुख खान? ओके, सो हु इज़ शाहरुख खान? शाहरुख खान से रिलेटेड ये हमें दे दिया। अच्छा, पिछले वीडियो में क्या था कि जैसे ही हमने दूसरा क्वेश्चन, हमने जैसे ही सेकंड क्वेश्चन इसे पूछा था, तो इसने क्या किया था, इसने हमें इसका एक और रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया था जिसमें क्वेश्चन ब्लैंक होता था। सो बेसिकली क्या हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा था कि ये जो हमारे पास ये जो इवेंट लिस्टनर है, रिकॉग्नाइजेशन डॉट इवेंट लिस्टनर एंड, ये क्या हो रहा था, ये मल्टीपल टाइम्स रन कर रहा था। सो हमने क्या किया कि मैंने क्या किया बेसिकली कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया अपने मेन फंक्शन में। मैंने कहा कि अगर मैसेज में पहले वाला कंटेंट, मीन्स अगर मैसेज में सेम कंटेंट वापस से आया तो रिटर्न नल कर दो। यही ये इफ कंडीशन बोल रहा है कि अगर मैसेज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स कि हमारा एरे जो है उसमें कुछ इनपुट है पहले से। और मैसेज डॉट लेंथ -1, इट मीन्स कि हम अपने पिछले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं पिछले एलिमेंट का जो कंटेंट है, अगर वो न्यू एलिमेंट के कंटेंट से मैच करता है तो रिटर्न नल कर दो। वापस से उस ही कंटेंट का आउटपुट जनरेट करने का नीड नहीं है हमें। सो मैंने बस ये एक कंडीशन लगाया और अब ये सही से चल रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने पूछा हु इज़ एमएस धोनी, तो एमएस धोनी आया। मैंने पूछा हु इज़ शाहरुख खान, तो सिर्फ हु इज़ शाहरुख खान से रिलेटेड आया। पिछले वीडियो में हु इज़ शाहरुख खान अगर मैंने पूछा था, तो उसने क्या कर रहा था कि हु इज़ शाहरुख खान तो मुझे दे रहा था, साथ में क्वेश्चन ब्लैंक और एक आंसर एक नए फॉर्म में हमको जनरेट करके दे रहा था। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये अप्रोच लगाया। सो अभी अपने कोड में चेंजेस कर ले आगे बढ़ने से पहले। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम लोग आज कि मैं इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी अपीयरेंस भी अलग लगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीएसएस ग्रेडिएंट। सीएसएस ग्रेडिएंट मैंने लिखा और लेट्स सी कि मुझे कुछ मिल जाए। सीएसएस ग्रेडिएंट, ओके, मुझे मिल गया। और मैं इस बार ये कलर चूज़ करता हूँ, ये, और इसका मैं चूज़ करता हूँ ये। ओके, मैं इस कलर का थीम इस वीडियो में रखना चाहूँगा। और बेसिकली हमें क्या करना होगा कि बेसिकली मैं इसे कॉपी करता हूँ बैकग्राउंड, और कॉपी करने के बाद हमें अपने सीएसएस में जो हमने कस्टम सीएसएस लिखा उसमें इसे पेस्ट कर देना होगा। सो मैं ढूँढ रहा हूँ मैंने कस्टम सीएसएस कहाँ लिखा था। सो ये रहा बॉडी के अंदर कस्टम सीएसएस लीनियर ग्रेडिएंट। बेसिकली हमें इसे अपग्रेड करना, चेंज करना होगा, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अगर मैं इसमें जाके इसे रिलोड करूँ, सो ये अब ऐसा दिख रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट हो रहा है। सो ठीक है, सो मैंने सिंपली क्या किया कि ये जो स्टाइल था ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। सो ये पूरे बॉडी को कवर नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये वर्टिकल डिज़ाइन को कॉपी किया और अब ये बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने बस इसे सिंपली कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो अब हम लोग इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं ओपन एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल का हमारे पास कोड अवेलेबल होगा। ये रहा वो कोड। और मैं इसमें चाहता हूँ कि मुझे ये मिल जाए अ, नोड जेएस में। सो मैं देखता हूँ कि ओके, यहाँ पर है। सो ये नोड जेएस में मुझे ये कोड मिल गया है। सो मैं क्या करता हूँ कि सिंपली सबसे पहले मैं ये दोनों को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एफएस और इंपोर्ट पाथ। और मैं इसे अपने इंडेक्स डॉट जेएस में कॉपी करता हूँ, इंपोर्ट एफएस और इंपोर्ट पाथ। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, हमें ओपन एपीआई ये मैंने किया हुआ है। मुझे कॉन्स्ट स्पीच फाइल इज इक्वल टू, मुझे ये इनिशियलाइज़ करनी होगी सबसे पहले। सो
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ और इनिशियलाइज़ करने के बाद मैंने इसे लिख दिया, ये इनिशियलाइज़ कर लेगा खुद और ये मेन एक फ़ंक्शन है, सो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ बेसिकली और उप्स! मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी, कॉपी, कॉपी। ओके, कॉपी एंड कॉपी मेन है। मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ और मैं इसे नाम देता हूँ मेन की जगह मैं इसे नाम देता हूँ main2 क्योंकि हमारे पास मेन पहले से है। सो मैं क्या करता हूँ फॉर अ सिम्प्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ और मैं इसे लिखता हूँ टेक्स्ट जनरेशन मैं इसे लिखता हूँ टेक्स्ट जनरेशन मॉडल ये हमारा टेक्स्ट जनरेशन मॉडल होगा और अ, ये होगा हमारा टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल। ओके, ये हमारा टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। इसमें यहाँ पे एलॉय यूज़ किया है बट हम यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं यहाँ पे नोवा यूज़ करूँगा नोवा। सो मैं यहाँ एलॉय की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ नोवा एंड ये एक इनपुट लेगा। सो बेसिकली इनपुट में मैं बेसिकली यहाँ पर एक पैरामीटर लूँगा। पैरामीटर में मैं इनपुट नाम से एक वेरिएबल लिख दिया और मैं क्या करूँगा कि जैसा ही ये रिस्पॉन्स आ जाएगा हमें और रिस्पॉन्स आ जाएगा और रिस्पॉन्स आने के बाद ओके, कॉन्स्ट कि कॉन्स्ट आई थिंक कॉन्स्ट की नीड नहीं होगी हमें, मैं देखता हूँ ये क्या कर रहा है। सो बेसिकली क्या करेगा ये कि एक इनपुट फाइल ये जनरेट कर देगा। एक MP3 इनपुट फाइल ये जनरेट करेगा। यहाँ पर मैंने ओके स्पीच डॉट MP3 इनपुट फाइल एक जनरेट कर देगा। सो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि हमें बस इनपुट देना है और ये फाइल जनरेट करेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिस्पॉन्स आने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ जो हमारा रिस्पॉन्स है वो नॉट इक्वल टू नल होगा। अगर हमारा रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नल होगा तो बेसिकली हम क्या करेंगे सिंपली हम मेन टू कॉपी कर देंगे। सो मतलब मेन टू कॉल कर देंगे और मेन टू में सिंपली मैं रिस्पॉन्स को सेंड कर दूँगा। मेन टू में मैं रिस्पॉन्स को सेंड कर दूँगा सिंपली। अ, ओके मैंने रिस्पॉन्स मेन टू में सेंड किया अगर रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नल होगा और अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं सिंपली पहले रन करके देखता हूँ कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। सो लेट्स सी अगर इसे हम रिलोड करें और रिलोड करने के बाद मैं इससे पूछूँ अब हू इज़ रोनाल्डो? लेट्स सी कि हमें ये बता देगा हू इज़ रोनाल्डो? ओके, इसने नहीं बताया। ये 2 एरर फेल्ड टू फेच इन प्रॉमिस। ओके, ये क्या एरर है मैं देखता हूँ। फेल्ड टू फेच रिस्पॉन्स इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड नल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, नल इज़ नॉट डिफाइंड कहा इसने। ओके, सो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कंडीशन ना लगा के मैं सिंपली मेन टू में ही कंडीशन लगा देता हूँ। सो मेन टू में अगर इनपुट नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल होगा। ओके, अगर इक्वल टू नल होगा, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपली। मैं कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, मैं सिंपली रिटर्न कर दूँगा और अगर इक्वल टू नल होगा तब। अगर ये नॉट इक्वल टू नल हुआ, तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो इनपुट है, हमें इनपुट में इनपुट डालनी होगी और मेरे अकॉर्डिंग अब ये रेडी हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी अगर मैं अभी इसे रिलोड करूँ और रिलोड करने के बाद अगर मैं यहाँ बोलूँ, हू इज़ रोनाल्डो? सो होपफुली ये हू इज़ रोनाल्डो ये हमारा जो है ये हमारा टेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा जो कि हमें मिल रहा है टेक्स्ट रिस्पॉन्स और अब मैं देखता हूँ कि क्या हमें ओके स्पीच डॉट MP3 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़ाइल बन गया है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ और सिंपली मैं इसे प्ले करूँ Ronaldo is a professional footballer from Portugal who is widely considered one of the greatest players of all time. He has played for clubs such as Sporting Lisbon, Manchester United. ओके सो आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स हमें अच्छे से मिल रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये जो स्पीच डॉट MP3 है मुझे ये अपने फ्रंट एंड में चाहिए। सो मैं ये जो रिस्पॉन्सेज़ है रिस्पॉन्सेज़ में मैं क्या करूँगा कि मैं रिस्पॉन्सेज़ के ऊपर मैं चाहूँगा कि एक ऑडियो रिस्पॉन्स हमें मिले। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अपने इंडेक्स डॉट HTML में आता हूँ और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स कंटेनर है, इसके ऊपर हम बनाएँगे वॉइस वॉइस रिस्पॉन्स कंटेनर। ओके, सो मैंने इसमें बनाया वॉइस रिस्पॉन्स कंटेनर एंड वॉइस रिस्पॉन्स कंटेनर में मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ कि मैं यही क्लास कॉपी करूँगा सिंपली सबसे पहले तो। सबसे ओप्स! ये क्या हुआ? ओके, इससे मैं कॉपी करता हूँ कॉपी और मैं इसे पेस्ट करता हूँ और मुझे डिव को बंद भी करना होगा। ओके, सो इसने वीएस कोड इतना स्मार्ट है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे वीएस कोड को बंद भी कर दिया। अब मुझे क्या करनी होगी सिंपली कि ये जो चैट्स है, मुझे ये चैट्स वाले क्लास को नहीं रखना है।
राउंडर रखना कंटेनर, टेक्स्ट लाइट रखता हूँ, फ़ॉन्ट बोल्ड अभी मैं रहने देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ ऑडियो टैग लगाऊँगा, ऑडियो टैग। सो बेसिकली ऑडियो यूज़ करना पड़ेगा और ऑडियो यूज़ करने के बाद स्पीच डॉट एमपी3 लिखना होगा और स्पीच डॉट एमपी3 लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ प्ले। सो हमें बेसिकली क्या करना होगा कि हमें ऑडियो टैग यूज़ करना पड़ेगा स्पीच डॉट एमपी3 को रेंडर करने के लिए और हमें बेसिकली यहाँ पे प्ले लिखना होगा और प्ले लिखने के बाद यहाँ पर ये आ रहा है स्पीच डॉट एमपी3 नॉट फाउंड। लेट्स सी। ओके गाइस, सो मैंने अभी चेक किया कि हम यहाँ पर जो स्पीच डॉट एमपी3 था उसको क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे थे। सो बेसिकली क्या होता है कि हम बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने इसमें एक्सप्रेस यूज़ किया है और ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है ये हमारा एक्सप्रेस से रेंडर हो रहा है। सो एक्सप्रेस ऐप में हम डायरेक्टली बैकएंड फाइल को ऐसे ही एक्सेस नहीं कर पाते हैं फ्रंट एंड में, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक मिडलवेयर जो कि है ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक। इट मीन्स जो पब्लिक डायरेक्टरी में जो भी हमारे फोल्डर्स या फाइल्स होंगे वो हमारे फ्रंट एंड में विजिबल होंगे। सो मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने ये मिडलवेयर यूज़ किया और मैंने यहाँ पर पाथ चेंज करके मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि जो स्पीच डॉट एमपी3 है वो डॉट पब्लिक डायरेक्टरी में बनना चाहिए और उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर ऑडियो सोर्स में मैंने यहाँ स्पीच डॉट एमपी3 को डाल दिया है और मैंने यहाँ पे कुछ चेंजमेंट किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एस3 कॉपी किया। मैंने क्या किया कि मैंने यही कॉपी कर दिया एस3 और इसे कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने सिंपली एक पैराग्राफ लिखा और मैंने ऑडियो ऑडियो टैग का यूज़ किया है। सो मैंने यहाँ कंट्रोल इसलिए लिखा ताकि यूज़र के पास कंट्रोल हो कि वो पॉज़ कर सके, प्ले कर सके या फॉरवर्ड कर सके। सो ये कंट्रोल से ये होता है हमारे पास और यूज़र डज़ नॉट सपोर्ट तब लिखा हुआ आएगा जब जब आपके ब्राउज़र में ये ऑडियो टैग सपोर्ट ना करे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो ये है वो फाइनल लुक हमारे वेबसाइट का। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। हू इज़ नरेंद्र मोदी? Narendra Modi is an Indian politician who has been serving as the Prime Minister of India since May 2014. He is a member of the Bharatiya Janata Party, BJP, and the Rashtriya Swayamsevak. Who is Vladimir Putin? Vladimir Putin is a Russian politician and former intelligence officer who has served as President of Russia since 1999. He was previously Prime Minister of Russia from 1999 to 2000 and again from 2008 to 2012. Putin is one of the most well-known and influential world leaders.